हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। जहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है बच्चों, गोली संधारित्र की धारिता पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पिछली क्लास में जहाँ से हमने ख़त्म किया था उसी के आगे साथ स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है गोली संधारित्र की धारिता। ठीक बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का गोली संधारित्र की धारिता। ठीक, इसको पढ़ते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा गोला ले रहे हैं हम। यहाँ पे हम कोई छोटा चालक गोला ले रहे हैं। कोई चालक गोला ए है जिसका केंद्र ओ है बच्चों, और इसके केंद्र से इसके परिध तक जो दूरी है बच्चों इसकी ए है। ठीक है। और हम दूसरा गोला बी लेते हैं इस प्रकार से। इसको दूसरा गोला हम कोई बी ले रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, कोई दूसरा गोला बी है हमारा। कोई दूसरा गोला हमारा बी है, और गोले ए को हम कोई आवेश चार्ज देते हैं। मान लो कि यहाँ से इसे हम कोई किसी स्रोत द्वारा हम गोले ए को क्या कर रहे हैं बच्चों, गोले ए को हम प्लस क्यू आवेश चार्ज दे रहे हैं। प्लस क्यू आवेश चार्ज दे रहे हैं इस गोले को। ठीक है, और गोले ए को जब हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो गोले बी के बड़े गोला जो है बच्चों, इसको गोला बी मान लेते हैं। गोले बी पर इसको गोला ए, गोले बी पर क्या हो रहा है, जब हम इसको गोले ए को हम क्यू आवेश दे रहे हैं तो गोले बी के अंदरूनी परत पर माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से। और गोले बी का केंद्र ओ से जो दूरी है बच्चों, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक हम इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है। हमने एक छोटा गोला लिया, कोई चालक गोला है ए है, उसको केंद्र ओ मानते हैं, और वहाँ से इसकी तो दूरी ए है, और इसको हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज किसी स्रोत द्वारा देते हैं। तो क्या इसी प्रकार से हम दूसरा गोला इसके बाहर लेते हैं। तो गोले ए पर जब प्लस चार्ज है तो गोले बी पे गोले बी के अंदरूनी परत पर इसके कारण, प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक, तो अब इसी की हमें गणना करना है, इसी की हम धारिता निकालनी है। गोली संधारित्र की हमें धारिता निकालनी है। तो बच्चों आइए हम लोग गणना करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कैलकुलेशन, इसका डेरिवेशन करते हैं। अब क्या करेंगे, छोटे गोले ए पर क्या करेंगे, विभव। छोटे गोले ए पर विभव, छोटे गोले ए पर विभव ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको हम V1 = लिख सकते हैं क्या बच्चों, V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे आवेश कितना है बच्चों, Q है, और इसकी दूरी कितना है, A। ठीक, अब इसी प्रकार गोले बी पर, बड़े गोले पर विभव निकालेंगे। इसी प्रकार बड़े गोले बी पर विभव की बात करेंगे तो इस पे हम लिख सकते हैं बच्चों इसको V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे चार्ज कितना है बच्चों, -Q। ठीक है, -Q, और इसके यहाँ से केंद्र O से यहाँ तक परिधि की दूरी B है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे केंद्र O पर कुल विभव। केंद्र O पर कुल विभव की गणना करेंगे। केंद्र O पर कुल विभव, O पर कुल विभव की बात करेंगे बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं V = V1 + V2। ठीक, V = V1 + V2। तो V बराबर हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। अब
V2 बराबर कितना है बच्चों, माइनस है, तो माइनस से आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q/B, Q/B हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन बन रहा है तो उसको हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा बच्चों Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है, और यहाँ पर बच रहा है 1/A माइनस 1/B, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A/AB, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, धारिता की परिभाषा देखेंगे। क्या बच्चों, धारिता की परिभाषा, धारिता की परिभाषा से, ठीक है, धारिता की परिभाषा देखेंगे बच्चों, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, C = क्या लिखेंगे, Q/V। अब V के वैल्यू हम उठाकर पुट कर देंगे किस में, इस फार्मूले में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे B माइनस A/AB, इस प्रकार से लिख सकते हैं। Q से Q क्या होगा, कैंसिल होगा, A हमारा ऊपर चला जाएगा, AB हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A। ठीक है, यही हमारा ये फाइनली डेरिवेशन आ गया, यही हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, इसको हम B माइनस A, ठीक है, यही हमारा ये गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला है। ठीक बच्चों, इसको आप लोग ग्राफ को समझ के इसको आप नोट कर लीजिए, बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तो हम उसको देखते हैं। पहले हमने छोटा गोला A लिया, उस पर चार्ज Q दिया, प्रेरण के कारण गोले B पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। गोले A पर हमने विभव की गणना किया, इसी प्रकार हमने गोले B पर विभव की गणना किया, फिर केंद्र O पर हमने कुल विभव की गणना किया, उसके बाद फिर ये डेरिवेशन हमारा यहाँ तक आया, फिर धारिता की परिभाषा से हमने ये वैल्यू पुट कर दिए, ये फाइनली ये डेरिवेशन आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट करिए, तब इसके आगे हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बड़ा काम का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं बच्चों, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। जहाँ से हमने पिछली क्लास में समाप्त किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला, इसमें पहला जो देखेंगे श्रेणी क्रम में, किस में देखेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में। ठीक है, पहला इसमें हम दो प्रकार से संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ संयोजन का दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला हमारा श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन, दूसरा है समांतर में। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम में हम समझ लेते हैं। श्रेणी क्रम में हम पहले एक फिगर बना रहे हैं बच्चों, तो आप लोग समझिएगा। इस पे इसको हम किसी स्रोत से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम Q आवेश दे रहे हैं, Q आवेश दे रहे हैं। इस पे धारिता C1 है, इसका विभव V1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार जाएगा ये दूसरे वाले पे, इस पे चार्ज Q2, इस पे धारिता C2, और इसका विभव भी क्या होगा बच्चों, V2 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा हम लेंगे, इस पे चार्ज Q, और इसको हम इस प्रकार से ला के पृथ्वी में जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, इस पे धारिता C3 और विभव V3। बच्चों यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है, ये हम श्रेणी क्रम में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे Q हमारा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब है Q हमारा बदलेगा नहीं। देखो यहाँ पे Q सेम है, और यहाँ पे V हमारा वेरिएबल होगा बच्चों। वेरिएबल मतलब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बदल जाएगा।
देखो यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 है। हमने 2-3 प्लेट ले लिया है इस प्रकार से, और इसको हम इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, किसी स्रोत द्वारा इसको हम आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम समझते हैं यहाँ पे, अब आगे हम समझते हैं। अब प्लेट ए पर क्या है, प्लेट ए पर हम विभव Q देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे Q हमारा जो हो जाएगा, पहले हमारा क्या होगा, Q इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू C1V। Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको C1V लिख सकते हैं, C1V1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चित्र से देख रहे हैं ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम चित्र से देख लेंगे Q बराबर C1V1। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं C1 इक्वल टू हो जाए क्या बच्चों, Q अपान V1, Q इक्वल टू अपाना V1। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, या इसी को हम V इक्वल टू लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, V1 इक्वल टू Q अपान C1 लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, V1 इक्वल टू Q अपान C1 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। चित्र से Q इक्वल टू C1 V1 लिख सकते हैं, और V1 इक्वल टू Q अपान C1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्लेट से हम देखेंगे, दूसरे फिगर से, तो इसको हम V2 इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान C2, और पुनः इसी प्रकार से हम V3 बराबर लिख लेंगे Q अपान C3। अब हम मानते हैं इस संधारित्र में तुल्यधारिता C है, इस संधारित्र में तुल्यधारिता C है, आवेश Q है और विभव V है। तो हम इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो बच्चों अब यहाँ हम क्या देखते हैं, यदि हम क्या कर लें अब यहाँ पे, यदि मान लें इसमें इस संधारित्र में कुल आवेश Q है, यदि आवेश Q तुल्यधारिता C तथा विभव V है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपान C लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अब हम कुल विभव की बात करेंगे, तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों, अब चूँकि V इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। V बराबर हम लिख सकते हैं क्या, Q अपान C इक्वल टू V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। सारे का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो सारे का जब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं Q हमारा कॉमन हो जाएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे Q हमारा कॉमन होगा, Q अपान C इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक है, ये हमारा फाइनली क्या हो गया, फार्मूला या डेरिवेशन आ गया, किसमें, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन जो सूत्र आएगा इस प्रकार से आएगा। ठीक है, समझ में आए बात समझ में आई हो बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दो चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट Q हमारा कांस्टेंट होता है, V हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, अलग अलग हमारे संधारित्र में अलग अलग हमारा V चेंज हो रहा था धारिता। तो इस प्रकार से हमने चित्र से क्या देखा, Q इक्वल टू C
C1 V1 लिख सकते हैं, और V1 इक्वल टू लिख सकते हैं Q/C1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने Q2 दूसरे संधारित्र में V2 बराबर Q/C2, और इसी प्रकार से हमने V3 बराबर Q/C3, और हमने माना कि इस पूरे संधारित्र में कुल आवेश Q, तुल्यधारिता C तथा विभव V है, तो हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू Q/C लिख सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से हमने कुल विभव निकाल लिया, तो ये हमने देख लिया।